वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट दशमानी है जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और कुछ कुछ को याद करने का थोड़ा एक ट्रिक होगा, मतलब जिससे हम उसको इजीली याद करके लिख सकते हैं। तो दशमानी आपका द्रव्य गुना पेपर 1 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एक SAQ आता है, बट इसके अंदर 50 द्रव्य दशमानी बताए गए हैं, जहाँ पे 50 ऐसे ग्रुप्स हैं 10 ड्रग्स के कि उनको याद करना और उनको पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है और वो याद भी नहीं होते। तो इसलिए मैं वो यहाँ पे मैक्सिमम इम्पोर्टेंट जो हर बार या मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछे गए हैं ऐसे 9 दशमानी आपको बताऊंगी। तो एटलीस्ट अगर आप इस टॉपिक को बिल्कुल ही छोड़ के जा रहे एग्ज़ाम के लिए तो उसमें आपने एक चीज़ करना है, एटलीस्ट इन 9 को अच्छे से पढ़ के जाना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक होने वाले हैं। ओके, सो बाकी के जो दशमानी है वो भी इम्पोर्टेंट है, बट वो जनरली अभी एग्ज़ाम्स में नहीं देखे गए हैं ट्रेंड्स में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो आपके फाइनल ईयर में आते हैं, तो इसलिए जनरली वो अभी सेकेंड ईयर में नहीं पूछते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास दीपनीय दशमानी। दीपनीय मीन्स ये हमारा क्या काम करेंगे, दे आर बेसिकली अग्नि दीपना का वो काम करेंगे। अग्नि दीपना का मतलब क्या होता है कि ये हमारे डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करेंगे, जिससे खाने का डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक ट्रिक है वो है कि आपने पंचकोल से इसको याद रखना है। इसके 5 ड्रग तो आपके सीधे से सीधे पंचकोल हो जाएंगे, और पंचकोल हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए। उसमें 5 ऐसे ड्रग आते हैं, पिप्पली मूलम, चव्यम, चित्रकम, श्रृंगिवेरम। श्रृंगिवेरम इज़ योर शुंडी मीन्स सोंठ, सूखा हुआ अदरक। इसके बाद जो 5 और अलग ड्रग है उसमें हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट आता है, वो है हमारे पास मरीचा। तो यहाँ पे आपने याद रखना शुंडी, मरीचा, पिपली, मतलब इसमें त्रिकटु एक आ जाएगा आपका। अजमोदा हो जाएगा, अजवाइन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो हमें पता है कि जब भी ब्लोटिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, तो हम इसको यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। देन हमारे पास अम्लवेत्सम हो जाएगा, भल्लातक अस्थि हो जाएगा और हिंगू निर्यास हो जाएगा। तो ये बाकी जो ड्रग है ना वो थोड़ी सी उष्णावीर्या के और कटु विपाका के अंदर आ जाते हैं, जो कि आपके क्या करेंगे, अग्नि को दीपन करने का काम करेंगे। उष्णावीर्या होने के कारण क्या है कि अग्नि को इंक्रीज करेंगे। तो याद करने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा कि हमारे पास 5 हमारे पंचकोलम हो जाएंगे, पिप्पली मूलम, चव्यम, चित्रकम, श्रृंगिवेरम। और 5 जो हमारे अलग ड्रग है उसमें हमारे तीक्ष्ण और उष्णा ड्रग हमने लेने हैं। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये जनरली हमारे किचन में अवेलेबल होगा, जैसे कि मरीच हो गया, अजमोदा हो गया, हिंगू हो गया। और थोड़ा सा जो अलग है वो है भलातक अस्थि और अम्लवेत्सम। तो जब ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमने इसका मोड ऑफ एक्शन बताना होता है या फिर इनके नाम लिखना होता है। तो अगर वो आपका स्टडी ड्रग है तो उनका बॉटनिकल नेम फैमिली लिख सकते हैं। और मोड ऑफ एक्शन में मैंने आपको बोला ना कि ये जनरली क्या होते हैं, तीक्ष्णा और उष्णा प्रॉपर्टी के होंगे, तो अग्नि को इंक्रीज करने का काम करेंगे। तो पिप्पली मूलम, चव्यम, चित्रकम, श्रृंगिवेरम, अम्लवेत्सम, मरीचम, आजमोदा, भल्लातकम अस्थि, हिंगू निर्यासा हमारे 10 इम्पोर्टेंट दीपनीय दशमानी होने वाले हैं। यहाँ पे ये इमेज भी है, ये PDF आपको मिल जाएगा ग्रुप में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। सेकेंड इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है शुक्र जननम। तो शुक्र जननम दशमानी वो हमारे 10 इम्पोर्टेंट ड्रग है जो शुक्र जनना मीन्स शुक्र के प्रोडक्शन के में हेल्प करते हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट ट्रिक आपने क्या याद रखनी है, जीवकम, ऋषभकम, काकोली, क्षीर काकोली, मेधा, अप टू मेधा, मुदगापणी, माशापणी। दिस 7 ड्रग आर सेम इन 2 gana. One is your shukra janana gana and another one is your I think all you will know जीवनीय गणा, जो कि अगेन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 7 ड्रग दोनों में कॉमन रहने वाले हैं, और इन 7 ड्रग में यहाँ पे जो 5 कॉमन है वो है हमारे पास अष्टवर्गा के 5 ड्रग। अष्टवर्गा को ना आपने हमेशा याद रखना है, जो अच्छी वाली चीज़ें होती हैं उनमें जनरली इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि जीवनीय गण जो जीवन देते हैं, शुक्र जननम गण उनमें इनको ऐसे 8 के 8 को एज इट इज़ ले लिया गया। तो अगर आपको इनका नाम याद रहेगा तो अच्छी बात है, और इसको नाम को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। देखो इसमें हो जाएगा काकोली, क्षीर काकोली, देन जीवकम, ऋषभकम, मेधा, महामेधा, ऐसे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेधा लिया गया है, बाकी जो 3 है अलग वो है हमारे पास जटिला मतलब जटामांसी हो जाएगा, कुलिंगा मतलब आपका गुंजा हो जाएगा,
और वृद्ध दरुहा मीन्स आपका हो जाएगा शतावरी। तो शतावरी तो वैसे भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काफ़ी यूज़ किया जाने वाला ड्रग है। तो शुक्रजननम ड्रग हमारे पास हो जाएगा जीवकम, ऋष्यवकम, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गापर्णी, मांसापर्णी, मेधा। देन शतावरी हो जाएगा, जटामांसी हो जाएगा और लास्ट हो जाएगा गुंजा। तो गुंजा थोड़ा सा एक अलग ड्रग है जो कि एक उपविषय में बताया गया, बट स्टिल इट इज़ अ इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ शुक्रजनना। तो शुक्रजनना के हमारे 10 ड्रग खत्म होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको जीवनीय दशमानी की बताऊं, तो जीवनीय दशमानी में मैंने बोला ना कि शुक्रजननम और जीवनीय दशमानी में सेम ड्रग कौन से होंगे, जीवकम, ऋषभकम, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीरकालो, जीवंत, मधुकम। तो यहाँ पे ओल के ओल जो हमारे 8 अष्टावर्ग वो लिए गए हैं और 2 जो एक्स्ट्रा वो है मुद्गापर्णी, मांसापर्णी। तो जीवनीय दशमानी भी इम्पोर्टेंट है, शुक्रजननम दशमानी भी इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट हमारे पास है स्तन्य जननम। तो स्तन्य जननम जनरली किसको दिया जाता है, जो लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं, ठीक है। तो लैक्टेटिंग फीमेल्स ऑलरेडी क्या करती है, एक बेबी को फीड कर रही है, तो इनको हम ज़्यादा तीक्ष्णा या फिर उष्णा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जनरली जो चीज़ दिया जाता है दे शुड बी मधुर विपाका, मधुर रसा और शीत वीर्या की होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़े से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है वीरणा। वीरणा मतलब आपका उशीरा होगा, शीत वीर्या हो गया। देन शाली षष्टिका, काइंड ऑफ फूड प्रिपरेशन। देन हमारे पास हो जाएगा इक्षुवालिका, शुगर केन वेराइटी। देन दरबा, कुशा, काशा, गुदे इंद्रकटम, तृणमूलानी। तो अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे ना, तो अगर इससे पहले आपने अपना मिश्र का गणा पढ़ा है ना, तो आपको ये एक चीज़ इसमें पता चलेगी कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक मिश्र गणा को एज इट इज़ लिख दिया गया है। अब मुझे कमेंट में बताना कि वो कौन सा मिश्र गणा है और जहाँ पे इसको ऐसे बताया गया है। तो स्तन्य जनना में हमारे 10 कौन से हो जाएंगे, वीरणा, शाली षष्टिका, देन इक्षुवालिका, दरबा, कुशाकाशा, दरबा, कुशाकाशा, गुदे इंद्रकटम एंड तृणमूला। तो ये हमारे 10 हो जाएंगे स्तन्य जनना में, अगेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है स्तन्य शोधन। तो स्तन्य शोधन क्या होगा, अपोजिट टू स्तन्य जननम। तो यहाँ पे हमें थोड़े से तीक्ष्ण प्रॉपर्टी के ड्रग चाहिए ताकि हम स्तन्या को अच्छे से शोधन कर सकें। तो यहाँ पे जो हमारा यूज़ होता है वो पाठा से शुरू होता है। आपने हमेशा याद रखना है पाठा एक इम्पोर्टेंट ड्रग है स्तन्य शोधन के लिए, और पाठा हमारा स्टडी ड्रग है। तो अगर आपके पाठा पेपर में आता है तो ये चीज़ आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि सिज़ेल्प्लम पेरेरिया जो हमारा ड्रग है पाठा, दैट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रग फॉर स्तन्य शोधना। देन हमारा इसमें शुंडी हो जाता है, सुरदारू हो जाएगा, मुस्ता मुरवा, मैं MM से याद रखना है, मुस्ता मुरवा, गुड़ूची हो जाएगा, वत्सका फला मीन्स यहाँ पे हमारा पास हो जाती है जो होलेरिना एंटी डिसेंट्री का होती है, वत्सका, कूटजा फल होता है वो हो जाएगा, किरात तिक्ता हो जाएगा, कटुरोहिणी। तो दोनों ऐसे याद रखते हैं, किरात तिक्ता, कटुरोहिणी एंड शारीवा। तो इम्पोर्टेंट ड्रग हमारा क्या हो जाएगा, पाठा हो जाएगा, शुंडी हो जाएगा, देन हमारे पास हो जाएगा सुरदारू। तो से शुंडी, से सुरदारू हो गया। देन हो जाएगा मुरवा एंड मुस्ता मुरवा के साथ हमारे पास हो जाएगा गुड़ूची हो जाएगा, वत्सक फला हमारा इसमें हो जाएगा, किरात तिक्तम एंड कटुरोहिणी हो जाएगा क से, और लास्ट में हो जाएगा हमारे पास शारिबा। तो ऐसे याद रखिए, पाठा हो गया, S वाले 3 इसमें हमारे ड्रग आएंगे, सुरदारू, शुंडी एंड लास्ट इज शारिबा, मुस्ता एंड मुरवा, गुड़ूची, वत्सक फला इज योर कूटजा बीज, देन किरात तिक्ता एंड कटुरोहिणी। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये है हमारे पास वेदना स्थापना। तो वेदना स्थापना के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ और ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आपने देख के जाना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बनाती हूँ। लेट्स सपोज देयर इज़ वन बॉय हुज नेम अशोका एंड ही मैरिड टू एला वंजुल। एला वंजुल इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल एंड आफ्टर like their marriage is happening, and this marriage is happening in particular a season that is a shiri, like Shishira Ritu is there na, so you remember in Shishira Ritu or Sirish Ritu. So Ashoka is one of the ingredient. Then हमारे पास हो जाएगा एला वंजुल is the ingredient, एला वलुक and वंजुल 2 drug, एला and वंजुल 2 drug are there. Then marriage से आपने याद रखना है मोचरसा is there, Sirish से आपने याद रखना है Sirish is there. Then after their marriage they have 5 children. Their name is Shala, Katfala,
कटफला, देन कैसे अगेन कदम्ब हो जाएगा, पद्मक हो जाएगा, तुम्बा हो जाएगा. तो दीज आर द 5 चाइल्ड ऑफ देयर. सो लाइक दैट यू कैन रिमेंबर वेदना, स्थापना, दशमानी, अशोका, एलावालुकम, वनुंज. देन देयर मैरिज एम से याद रखेंगे हमारा हो जाएगा मोचरसा. सिरिश, शिशिर ऋतु से याद रखेंगे सिरिस, एल्बीजिया, एलैबेक. 5 उनके संतान हो जाएगा शाला, दैट इज सोरिया रोबस्टा, कटफला, मीरिया नैगी, कदम्बा, एंथोसिफेलस कदम्बा, पद्मका, प्रेनस सिरेडोसिस एंड तुम्बा. देन इसके बाद हमारे पास आता है संज्ञा स्थापन. संज्ञा स्थापन बिना मैंने 1-2 बार क्वेश्चन पेपर में देखा, तो ये इसको आपने पढ़ लेना है. संज्ञा स्थापन में आपने एक चीज़ याद रखनी है. संज्ञा स्थापन हम कब यूज़ करते हैं कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, फेंट हो गया है, नीचे गिर गया, तो उसको जगाने के लिए इनको यूज़ करते हैं. तो दे शुड हैव सम स्मेल, बिकॉज प्रीवियस टाइम वी डोंट हैव IV और लाइक एनीथिंग. सो ओनली नेसल रूट इज़ देयर फॉर स्टिमुलस टू द CNS brain. So something should be have a potent smell so that we can give as a inhalation and patient will regain to consciousness. तो किसी को जगाने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग उसके अंदर वो क्या होनी चाहिए, स्मेलिंग पावर होनी चाहिए. तो ऐसे ड्रग को हम लेते हैं संज्ञा स्थापन में. तो ऐसे आपको पता होगा हिंगू इज़ देयर, गुग्गलू इज़ देयर. ओके, सो हिंगू इज़ देयर, लाइक गुग्गलू इज़ देयर. पल्म कशा इज सिनोनिम ऑफ गुग्गलू. देन ऐसे ही हमारे पास होता है वचा एंड चोरका. ये दोनों अपने साथ में आ रहे हैं, वचा चोरका. देन हमारे पास हो जाएगा ब्रह्मी, गोलमी, जटिला मीन्स जटामांसी, कटुकी, देन अरिमेदा एंड कैटेरियम. तो इनको आपने याद ही रखना बिकॉज दे आर एज इट इज़ नेम ऑफ द ड्रग. बट कुछ कुछ को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हिंगू तीक्ष्णा स्मेल होता है, हम इजीली हिंगू की स्मेल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ओ दिस इज हिंगू. देन गुग्गलू तीक्ष्णा स्मेल होता है, कटु रोहिणी हो गया, वचा एंड चोरका. 5 ड्रग आपने ऐसे याद रख लेना है. फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा कटेरियम, अरिमेदा, वयस्सा दैट इज बेकोपा मोनरी, गोलोमा एंड जटिला. तो संज्ञा स्थापनम ड्रग जनरली क्या होते हैं, कटु तिक्त कषाय रसा होते हैं, कटु विपाक एंड तीक्ष्णा उष्णा गुणा होते हैं. सो जनरली दे विल एक्ट ऑन द CNS डायरेक्टली. जटिला जो हमने बात किया जटामांसी, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेद्या ड्रग. आई थिंक जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हो जाएगा वयस स्थापनम. तो वयस स्थापनम को भी ना हम ऐसे नाम से डिकोड करेंगे. वयस का मतलब होता है यौवन. तो इसमें हम क्या करने हैं कि जो एजिंग होता है उसको प्रिवेंट करना है और यौवन को इम्प्रूव करना है, यौवन को प्रोलॉन्ग करना है. तो ऐसे आपने वो सारे ड्रग याद रखने हैं जो आपके अमृत की तरह काम करते हैं. मतलब एज अ अमृता दे हैव अ सिनोनिम. फॉर एग्जाम्पल वी हैव गुड़ूची, वी हैव हरीत की, लाइक दैट. एंड वयस स्थापनम परम इज़ अवर आमल की हो गया. ठीक है. देन पुनर्नवा, इट इज़ नोन एज अ पुनर्नवा बिकॉज इट्स हैव ए रीजनरेटिंग कैपेसिटी. देन हमारे पास जीवंती हो गया, अगेन वन ऑफ द ड्रग इन द अष्टवर्गा. देन आफ्टर दैट हो जाएगा हमारे पास इसमें अतिरसा, दैट इज़ योर शतावरी, बिकॉज शतावरी इज़ ऑल्सो वेरी पोटेंट ड्रग ना. शतावरी के बाद हमारे पास हो जाएगा इसमें अपराजिता. अपराजिता इज़ वन ऑफ द नेम फॉर that is Clitoria terniata means Shveta. Then 2 drug are pending there, Banduka Purni and Sthira. Then Mukta. Mukta have actually controversy. It can be like a mineral drug, or some say this is a Pluchia lanceolata, Rasna. So Sthira is important because Sthira, you can remember this thing. This Sthira is given to child also in case of Sanya Bhava. So this is a very potent drug. If we are giving it to a child, so it is a very potent drug. If we take in the Yovan Avastha, then it have a very good action on that. So that's why how we can remember where Sthapna, they will promote the life. So Amrita, Haritiki, Amalki is there. Then after that Punarnava is there. Shatavari is there, Aprajita is there, then Mandukpani, Medhya drug is there, Sthira is there, and last one is Jeevanti and Mukta. So like that you can remember your various Sthapna Gana, and they are generally Madhura और तिक्ता रसा and predominantly त्रिदोषा हरा होते हैं. और जो हमारे दीपना, रसायना, बल्या, मेद्या, ब्रह्मणा, मतलब जो अच्छे अच्छे काम होते हैं बॉडी में वो सब ये करते हैं.
लास्ट आई थिंक हमारा शुक्र शोधना गणा। तो जैसे हमने स्तन्य शोधना पढ़ा वैसे ही शुक्र शोधना होता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। शुक्र शोधना में क्या है, हमारे पास उशीरा होता है, इक्षु वारुकम होता है, कांडेक्षुम और इक्षु। तो इसको आपने रखना, इक्षु और इक्षु वारुकम दोनों है इसमें। देन यहाँ पे हमारे पास कदम का निर्यास होता है और एक मिनरल ड्रग होता है समुद्र फेना, तो ये थोड़ा अलग है। कटफला है, इलावुकुम है, कुष्टा है। तो ये हमारे 10 ड्रग है जो शुक्र शोधना में बताएगा। इसको कैसे याद रखेंगे कि शुक्र शोधना के लिए भी हमें थोड़ा क्या पोटेंट ड्रग चाहिए, जैसे कि कुष्टा हो गया, देन हमारे पास एला वालुका हो गया, कटफला हो गया, समुद्र फेना एक आपका मिनरल ड्रग है, कदम निर्यास हो गया, इक्षु से इक्षु वारुक हो गया, कांडेक्षु। तीनों को ऐसे आ रहे, इक्षु, कांडेक्षु, इक्षु वारुकम, वासुका और उशीरा। तो ये हमारे 9 इम्पोर्टेंट जो दशेमाने जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका वयस स्थापनम, वेदना स्थापनम, जीवनीय आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन यू कैन स्टडी दीपनीय। देन हमारे पास हो जाएगा स्तन्य शोधक और स्तन्य जननम, सिमिलरली शुक्र शोधन एंड शुक्र जननम। तो ये हमारे 9 इम्पोर्टेंट ड्रग थे। और वन मोर इज द संज्ञा स्थापनम, जो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। हालांकि अदर्स कैन ऑल्सो आस्क इन द एग्ज़ाम, बट दिस आर अकॉर्डिंग टू द PYQs एंड मोस्ट कमिंग पैटर्न। सो ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।